हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो पिछले कुछ 2-3 दिनों से बच्चों के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब जे एडवांस के एग्जाम के लिए हार्डली 7 to 8 डेज बचे हुए हैं। तो सर प्लीज गाइड करें कि इन 7 to 8 डेज में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या रिवाइज करें, किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जिससे जे एडवांस में अच्छा स्कोर करें। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका इन दिनों पॉजिटिव रहना। तो जैसे कि मैं इस ईयर के स्टूडेंट को अगर पिछले ईयर के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करूं तो मैं ये देखता हूं कि इस ईयर मैक्सिमम बच्चों ने देखिए प्रिपरेशन तो की है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि इस बार जेई मेंस से जे एडवांस के बीच में बच्चों को जो गैप मिला करता था 50 डेज का, वो गैप नहीं मिल पाया। प्लस एक दूसरा रीजन ये भी रहा कि कंटिन्यू एग्जाम के पोस्टपोन होने से बच्चों के माइंड में ये था कि पता नहीं जे मेंस का एग्जाम होगा या नहीं होगा, या अचानक से एकदम आ गया कि यार सब कुछ होगा ही होगा, जे मेंस का एग्जाम हुआ। और फिर उसके बाद प्रिपरेशन का टाइम कम मिला। तो जो प्रिपरेशन का टाइम कम मिला उस वजह से क्या हुआ कि जो इवन अच्छे स्टूडेंट भी थे तो उनकी प्रिपरेशन का लेवल मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ जो लास्ट ईयर के बच्चों के प्रिपरेशन का लेवल था। तो बहुत से बच्चे कंटिन्यूअस बेसिस पर इंटरेक्ट करते रहते हैं कि सर मेरी ये प्रिपरेशन हो गई है, सर मेरे को ये रिवाइज करना है, तो किस तरह से रिवाइज करना है। तो बच्चों के इंटरेक्शन से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि इस समय मैक्सिमम बच्चा, आप मान के चलिए 70 to 80% बच्चा जो एडवांस में अपियर होने जा रहा है उसके माइंड में कहीं ना कहीं डर है जे एडवांस को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पॉइंट बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बच्चों, इसमें अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि देखिए आपने जेईई मेंस का एग्जाम तो क्वालिफाई किया ही है। अब अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया तो आप ये मान के चलिए कि आपने नियर अबाउट कम से कम कितना अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आपने 50 to 60% सिलेबस को रिवाइज 100% किया ही होगा। और आपने रिवाइज किया है तभी आपने जेईई मेंस को क्वालिफाई किया है। तो इस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ पर बच्चों फोकस रखना है कि आपने जो 50 to 60% पोर्शन रिवाइज किया है, अगर आप उसी को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उस प्रिपरेशन के बेसिस पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अगर जी एडवांस में अपियर होते हैं और जी एडवांस में अगर आपने 50% 45% इवन मैं तो ये कहता हूं कि मरी से मरी हालत में अगर आपने 40% भी बच्चों स्कोर कर दिया, आप केवल 40% भी स्कोर करते तो भी आपके पूरे चांस हैं कि आप आईआईटी सेलेक्ट हो जाएं और जे एडवांस के गेम में आप बने रहें, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इस समय आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, जिससे आपके जे एडवांस के एग्जाम में सेलेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस बने रहें, ठीक है ना। और सेकंड मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इन दिनों आप नया और क्या कुछ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा बच्चों, इस समय आपको नया ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है, जिनको आपने जेईई मेंस में अच्छे से पढ़ा था, जिनको रिवाइज किया था, जिनके थ्रू आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, केवल और केवल उन टॉपिक पर अपनी ग्रिप बनाएं और उन टॉपिक पर कुछ इस तरह से ग्रिप बनाएं कि अगर उनसे कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आए, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ग्रिड का क्वेश्चन है, तो वो आपसे बन जाए, है ना। तो अगर आपने 60% भी सिलेबस रिवाइज कर रखा है, पढ़ रखा है, तो आप केवल उनको ही रिवाइज करें, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें इन दिनों। तो आपने अगर 40% पेपर किया तो भी आप मान के चलिए जी एडवांस में 100% सिलेक्ट हो ही जाएंगे, है ना। और तीसरा पॉइंट मैं ये बोलने जा रहा था कि इस टाइम पीरियड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन का डेवलपमेंट कैसे करते हैं आईआईटी जेईई के प्रोफेसर, वो एक्चुअली क्या करते हैं, एक क्वेश्चन वो एओडी से उठाते हैं, एक उन्होंने मैट्रिक्स से उठा लिया, एओडी मैट्रिक्स मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया, नहीं तो प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन उठाया और उसमें उन्होंने कुछ पीएनसी मिक्स कर दिया, प्रोबेबिलिटी के साथ वेक्टर मिक्स कर दिया। तो इस तरह की मिक्सिंग से जो नए क्वेश्चन जनरेट करते हैं वो थॉट आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वेक्टर के जो कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा है उससे यूज टू नहीं है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट यूज टू नहीं है, आप दोनों कंसेप्ट यूज टू, लेकिन वो जो प्रॉपर मिक्सिंग होती है उससे आप यूज टू हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि बच्चों इन दिनों आप रिवर्स ऑर्डर में एक एक पेपर जरूर ट्राई करें। 2019 का पेपर एक दिन 2019 कर ले, 2018, 2017, 2016, ये लास्ट 4 इयर्स के पेपर तो आप 100% करे ही करें, और एक दो दिन कुछ ऐसे निकाले जिसमें दोनों पेपर आप दोनों स्लॉट पर दें, ठीक है ना बच्चों। और इस टाइम पे कोई नई रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इस टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि जो आप कुछ नई चीज पढ़ के कुछ अपने प्रिपरेशन पर कोई मैजिकल इंपैक्ट ला पाए। आपके परफॉर्मेंस, आपका जो जे एडवांस का रिजल्ट है बच्चों, वो उसी पर बेस्ड है जो आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है,
ठीक है ना। तो आपको इस समय बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि, और ये मान के चलना है कि अगर आप 40% भी कर देते हो, मिनिमम मान के चलिए कि 40% हमें स्कोर करना, 40% स्कोर करने से भी आपका जे एडवांस में सिलेक्शन बड़े प्यार से होगा और बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इस बार मैक्सिमम करोड़ बच्चों बिल्कुल वैसे ही है जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है ना। और ये भी मान के चलिए इस ईयर जो एक्सपेक्टेड पेपर का जो पैटर्न आएगा, जो पेपर का टाइप आएगा, वो उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ्स का 2019 में पेपर अच्छा आ चुका है, 2018 में भी अच्छा आया। तो होपफुली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2017 वाला पेपर जैसा आप देखिएगा, तो मैथ्स का पेपर बिल्कुल ठीक ठीक आया था, तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इस ईयर भी कुछ 2017 जैसा ही पेपर कुछ बनने जैसा दिखाई दे, जिसमें बच्चों को ये लगे ही ना कि यार ये पेपर का लेवल तो बिल्कुल सिंपल सा था और अननेसेसरी हम इसमें डर रहे थे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना है इन 7 दिनों, बचे हुए जो भी टाइम है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बच्चों आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि इन दिनों जो है आपको अपनी स्लीपिंग साइकिल को बिल्कुल मेंटेन रखना है। ये नहीं करना है कि यार आप रात के 3 बजे तक पढ़ रहे हो, 2 बजे तक पढ़ रहे हो, क्योंकि अब इस तरह के प्रिपरेशन से आपके फाइनल रिजल्ट पर मैं नहीं मानता कि कोई बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है। क्योंकि इस टाइम पर तो आपको बस वही है कि आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो केवल 10 घंटे ही पढ़िए, हार्डली आधा घंटा प्लस माइनस ऊपर नीचे कर ले, कोई चेंज बच्चों नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल आप पॉजिटिव रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका जो स्लीपिंग साइकिल है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि जैसे ही 11:30 या 12 होता है आप सो जाइए, और मॉर्निंग में जो आपका वेकआउट टाइम है, जो उठने का टाइम है, उस प्रॉपर टाइम में 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, जितने बजे भी उठते हैं, एक अच्छी गहरी नींद लेना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने माइंड में आपको जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बिल्कुल सेट रखना है कि आपको ये नहीं कि अलार्म के साथ आप उठ रहे हैं, बिना अलार्म के आपको उठने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका ये पार्ट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हम ये बात करेंगे कि पेपर्स के एक दिन पहले, पेपर के एक दिन पहले आपको क्या करना है। जैसे 27 को पेपर है, तो 26 की इवनिंग आप मान के चलिए, मोटे तौर पर आप 4:30 या 5 मान के चलिए, 5 बजे के बाद बच्चों आपको पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना है। बात समझ में आई क्या। आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ब्रेन में एक तरह से नेचुरल फ्लो होना चाहिए थॉट्स का। ये नहीं कि आप उससे एक दिन पहले बुरी तरह से पढ़ने में इन्वॉल्व है, रिवाइज कर रहे हैं, फॉर्मूला रट रहे हैं, है ना। तो आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन को बिल्कुल एंड करना है और अपने माइंड को बिल्कुल हल्का छोड़ देना है ना। आप बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिस गॉड पर आप फेथ रखते हैं, जिसको मानते हैं, उसका ध्यान कीजिए। और मॉर्निंग में 9:30 आप उस रात में जो है 9:30 से 10 के बीच में आप आराम से सो जाइए, आराम से सोइए। और सोते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कल क्या होने वाला है, बस जो भी सोचना है बस ये सोचना है मेरे पेरेंट ने अच्छा किया है और हम पूरी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की एग्जाम में, है ना। बिल्कुल एक स्पोर्टमैन स्पिरिट की तरह आपको होना चाहिए, स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए कि जीत गया तो भी अच्छा, और इन केस कहीं अगर कोई गलती होती है, कुछ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं भी आता, तो ठीक है यार, ये तो गेम है, चलता है। आप अपनी तरफ से मैक्सिमम दे सकते हैं, वो उसी पर आपको फोकस करना है। और मॉर्निंग पर टाइम से उठना है, आपको ध्यान दीजिए, मॉर्निंग में बहुत लेट नहीं उठना, मॉर्निंग में अच्छे से टाइम से उठिएगा। और मॉर्निंग में उठकर थोड़ा सा अपने ईश्वर को, जिस पर फेथ रखते हैं, उसका आशीर्वाद लीजिए, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए, और फिर आप जी एडवांस का पेपर देने चाहिए। ठीक है ना। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ये बस ये मानिए कि आपको जो उसमें से पूरे पेपर में से जो इजी कंटेंट आता है, जो 60% पोर्शन, देखिए आईटी जेई का चाहे एडवांस हो, चाहे कोई भी किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हैं, तो 50 से 60% बच्चों कंटेंट वही होता है जो बहुत ही बेसिक होता है। अगर आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, रिवाइज भी किया होगा, जो डेली रूटीन वाले क्वेश्चन है वही होते हैं, तो उन पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट मैं एक और बोल देता हूं, जिसको बहुत से अच्छे बच्चों ने मिस्टेक की है, अपनी रैंक को बहुत ज्यादा खराब कर लिया है, और इवन कुछ एवरेज बच्चों ने उन पॉइंट पर फोकस किया और अपनी रैंक बहुत अच्छी इंप्रूव भी की है। तो मैं एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से इस कोचिंग फील्ड से एसोसिएटेड रहा हूँ, नियर अबाउट 21 ईयर्स हो गए मुझको पढ़ाते हुए। तो मैंने अपने इस टीचिंग कैरियर में एक से एक ब्रिलियंट बच्चों के कैरियर को बर्बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनकी रैंक बहुत ज्यादा खराब होते हुए भी देखा है, और एवरेज बच्चे को के रिजल्ट को मैंने बहुत ही अच्छा होते हुए देखा है कि एवरेज बच्चा जो था, जिसके जेई एडवांस में सिलेक्शन के चांस नहीं थे, और उसने बहुत अच्छी रैंक से जेई क्लियर किया।
तो इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जब आप जे एडवांस का पेपर लिख रहे हो तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीक्वेंसिंग। यानी 27 सितंबर को जब आप पेपर जे एडवांस का देखेंगे फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले तो आपको एक अपने माइंड में सीक्वेंस सेट करना होगा कि मेरे को किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है। जनरली 90% बच्चे सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले केमिस्ट्री को 35 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री के बाद डिपेंड करता है कि फिजिक्स या मैथ्स कौन सा पेपर इजी है, किसमें उनकी ग्रिपिंग अच्छी है, तो उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन केमिस्ट्री भी जब पहले आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बच्चों 3 से 4 प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि पहले 3 से 4 प्रॉब्लम वो होने चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हो कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मैं 100% निकाल लूंगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन में आपने 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसका इंपैक्ट केमिस्ट्री में भी पड़ता है और आगे आने वाले हर सब्जेक्ट में इसका गलत इंपैक्ट पड़ता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो स्टार्ट के 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का उठाते हैं पेपर, केमिस्ट्री आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपको लगा कि ठीक ठीक निकल गया, अब मैथ्स उठाते हैं, मैथ्स इजी आया तो मैथ्स को आपने सेकंड प्रायोरिटी पर रखा, तो मैथ्स में भी जो पहले 3 से 4 क्वेश्चन उठाएं आप तो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। वो कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं, न्यूमेरिकल गिट के भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी पहले से कर सकते हैं, मैचिंग लिस्ट का क्वेश्चन ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर वो सही हो गए, वो 4 क्वेश्चन आपने अगर निकाल लिए तो बच्चों आप मान के चलिए आप गेम में हैं। पूरे चांसेस रहेंगे कि आप मैथ्स के पेपर में उतना स्कोर जरूर कर ले जिससे आपकी आईआईटी में सीट पक्की हो जाए। आ रही है बात बच्चों सामने? तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान देना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है ना, और कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ पर ही काम करना है। जो चीजें आपने पढ़ रखी है केवल उन्हीं को रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी इन्हीं बात के साथ अपने इस वीडियो को एंड कर रहा हूं और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा और होपफुली मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी अच्छे रिजल्ट से जे एडवांस क्लियर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।